प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्रमचय की आगे की थ्योरमों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरम 4.1, किसी अरिक्त समुच्चय ए, अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब ए में कोई ना कोई एलिमेंट है, के सभी क्रमचयों का समुच्चय एस एन, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ सेट ए, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। क्योंकि दो एक एक आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एक आच्छादक होता है, और क्योंकि क्रमचय एक एक आच्छादक फलन है, अतः एक एक दो अवयवों का दो क्रमचयों का गुणन भी का एक क्रमचय होगा। तो दो परमुटेशन लिए एफ जी एस ए, ऐसे का मतलब सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, और इन दोनों का परमुटेशन गुणा भी एस ए में ही होगा। तो बाइनरी प्रत्येक ऐसे अर्थात ऐसे क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक संवृत है। फिर साहचर्य का ये पालन करता है। एफ जी एच तीन एलिमेंट लिए, एस एम एफ जी एच इज इक्वल टू एफ जी एच, तो एल एच एस लिया और ये आर एच एस आ गया। तो साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है क्रमचय गुणा। फिर इसके बाद तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग टू एस ए सच दैट एफ आई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एफ। तो इस आई को क्या कहेंगे, फॉर ऑल एफ बिलोंग टू एस ए। तो अतः तत्समक अवयव आई एस ए में विद्यमान है। फिर प्रतिलोम एफ लिया एस ए में, तो एफ एस ए में होगा 1 1 1 2, और एक एक आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक एक आच्छादक होता है, और ये भी एस ए में ही होगा। तो एफ इनवर्स इज आल्सो बिलोंग टू एस ए, एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ, अतः एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ। अतः एस एन में प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम विद्यमान है। तो उपरोक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि एस ए क्रमचय संक्रिया क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप है। अगली थ्योरम 4.3, एन अशांक के सभी सम क्रमचयों का समुच्चय ए एन क्रमचय गुणन के लिए 1/2 फैक्टोरियल एन कोटि का एक ग्रुप होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले तो ए एन क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन। क्योंकि दो सम क्रमचयों का गुणन भी एक सम क्रमचय होता है, अतः ए एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध है। तो ये बाइनरी संक्रिया, दो सम परमुटेशन लिए एफ और जी ए एन में, ए एन का सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, और इन दोनों का क्रमचय गुणा भी ए एन में ही है, अतः यह संक्रिया बाइनरी है। फिर साहचर्य होता है क्रमचय गुणा के लिए, वही एफ जी एच लिए ए एन के, एफ जी एच इज इक्वल टू एफ जी एच लेफ्ट हैंड लिया और राइट हैंड आ गया। फिर इसके बाद तत्समक अवयव आई तत्समक एलिमेंट होगा ए एन में सच दैट एफ आई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एफ, फॉर ऑल एफ बिलोंग टू ए एन। अतः ए एन में तत्समक परमुटेशन विद्यमान है। प्रतिलोम के लिए एफ लिया ए एन में, एफ एस ए में 1 1 1 2 होगा। तो एक एक आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक एक आच्छादक होता है, और ये भी एफ इनवर्स ए से ए में ही होगा। तो एफ इनवर्स इज आल्सो इवन परमुटेशन, एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ। अतः ए एन में प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम विद्यमान है। अतः उपरोक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि ए एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। अब हम ए एन की कोटि याद करेंगे। तो ए एन को दो टुकड़ों में ए एन को मान लिया, एक तो ए एन मान लिया सम क्रमचयों का सेट, और एक बी एन मान लिया विषम क्रमचयों का सेट। तो सेट ऑफ ऑल परमुटेशन होता है एस एन, उसी के दो टुकड़ों के लिए आधे सम क्रमचय और कुछ मान लिए विषम। सम क्रमचयों की संख्या एम और विषम क्रमचयों की संख्या आर, और हम ये प्रूव करेंगे एम प्लस आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल एन, ये होता ही है। तो अब हम ये प्रूव करेंगे एम बराबर आर, यानी कि आधे सम होते हैं आधे विषम। तो ऑर्डर ऑफ ए एन बराबर एम और ऑर्डर ऑफ बी एन बराबर आर, ये अपन ने मान लिया। तो ऑर्डर ऑफ ए एन प्लस ऑर्डर ऑफ बी एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस एन। ये ए एन सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, बी एन सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशन, एस एन सेट ऑफ ऑल परमुटेशन। तो एक बीटा लिया अपन ने सम क्रमचय, और इन सभी को सम से गुणा किए तो ये सारे सम होंगे। अतः लेकिन सम क्रमचयों की संख्या मानी है अपन ने, ये बीटा लिया विषम क्रमचय, और अल्फा 1 अल्फा 2 सारे सम क्रमचय। तो इस विषम को सब सम से गुणा करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, विषम। और विषम क्रमचयों की संख्या मानी अपन ने आर, इसलिए इनकी संख्या आ रही है एम, तो ये संख्या एम आर से कम या बराबर होगी, समीकरण 1। इसी प्रकार बीटा लिया सम क्रमचय, और इसको सम क्रमचय से गुणा किया तो ये सारे आ गए क्या, विषम क्रमचय, और इनकी संख्या क्या आर, आर इज लेस देन एम। नंबर 2, और 1 व 2 से एम बराबर आर। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए एन बराबर 1/2 फैक्टोरियल एन। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।